ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मुक्ति जीवन मुक्ति पार्ट 9। अगला पॉइंट है साधन होते भी साधना के जागृत स्वरूप में रहने वाले। ब्रह्मा बाबा सदैव बच्चों को याद दिलाते थे और अभी भी अव्यक्त रूप में याद दिलाते हैं, बच्चे साधन तो तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप बढ़ते जाएंगे, परंतु तुमको अपनी साधना को कम नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से यह अनुभव कराया। अभी साधनों ने आराम पसंद बना दिया है। अपने आदि के पुरुषार्थ को चेक करो। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है। साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना के बीज को छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1995। परमात्मा के वारिस बनने के राज को समझकर परमात्मा पिता के पूरे वर्षे के वारिस बनने वाले। परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, अर्थात सर्व आत्माएं परमात्मा के वारिस है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी हैं, परंतु फिर भी सब नंबरवार बनते हैं। जो इस वारिस बनने के राज को जितना जानते हैं और उसको अपनाते हैं, वे उतना ही परमात्मा से जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इस वारिस बनने के राज को अच्छी तरह से जाना और उसको जीवन में अपनाया, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा को अपना पूरा वारिस बनाया। इसलिए वे परमात्मा के पूरे वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पूरा जीवन मुक्ति का वर्षा पाया, अर्थात सतयुग के प्रथम राजकुमार और प्रथम विश्व महाराजन बने। उसके बाद सबने नंबरवार वर्षा पाया है। कहते तो सब है बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही है। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। कई बच्चे समझते हैं हम तो वारिस है, परंतु बाबा समझते हैं कि यह वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। यह राज समझाना भी मुश्किल है। सब मिल्कियत देनी पड़े, फिर बाप भी वारिस बनाएंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 5 जनवरी 2005। अगला पॉइंट है परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा सहयोगी, स्थापना के कार्य में सदा परमात्मा के सहयोगी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में आदि से ही सदा सहयोगी रहे। सदा अपने को जिम्मेवार समझकर हर कार्य किया और निमित्त समझ सदा हल्के रहे। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा स्थापना गाई हुई है। ऐसी बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली ज्ञानी योगी आत्माएं तैयार करो। विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अप्रैल 1992। यूरोपवासी यादव भी है जिन्होंने बॉम्ब आदि की इन्वेंशन की है। बरोबर अपने कुल का विनाश जरूर करेंगे। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 4 जून 2007। अगला पॉइंट है सादगी में रहते शालीनता के सैंपल। ब्रह्मा बाबा का जीवन सादगी और शालीनता से भरपूर था, अर्थात सादगी में रहते शालीनता के अवतार थे। ब्रह्मा बाबा आदि से अंत तक भारत की मूल ड्रेस धोती कुर्ता ही पहना, परंतु उसको पहनते भी वे राजाओं के राजा लगते थे। अगला पॉइंट है सर्वशक्तिवान बाप पर पूरा बलिहार होकर बलवान बनने वाले। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। जो उन पर पूरा बलिहार जाते हैं, उन पर परमात्मा भी पूरा बलिहार जाते हैं।
ब्रह्मा बाबा परमात्मा पर पूरा बलिहार होकर महाबलवान बन गए, अर्थात दुनिया की कोई भी शक्ति उनके आगे कमजोर हो गई। पूरा बलिहार होकर बलवान बनने का उदाहरण बच्चों के सामने रखा, जिससे बच्चे भी उनको फॉलो करके बलवान बन सके। बाप ने समझाया है, जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वे ही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है। राजाई के लिए पूरा बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना है। बाप के बने हो तो एक बाप को ही याद करना चाहिए। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 15 जून 2007। अगला पॉइंट है गीता ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप। बाप दादा सदैव बच्चों को कहते हैं कि गीता का भगवान कौन, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे सिद्ध कर सकेंगे। इस बात पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने गीता का भगवान शब्दों से सिद्ध नहीं किया, बल्कि अपने जीवन से गीता ज्ञान को सिद्ध किया, अर्थात उनके जीवन से गीता ज्ञान सिद्ध होता था। अर्थात गीता ज्ञान का सार नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप उनका जीवन था। उनको देखकर उनके सानिध्य से आत्माएं गीता ज्ञान के सार रूप में स्थित हो जाती थी और सत्यता को स्वीकार करती थी। गीता ज्ञान के विषय में निम्नलिखित कुछ विचारणीय प्रश्न है, जिन पर विचार करना अति आवश्यक है। क्वेश्चन है, क्या गीता का भगवान किसी लौकिक न्यायालय में सिद्ध होगा, या ये पुरुषार्थ भी सर्व को बाप का संदेश देने की विधि है? अभी आप लोगों ने बाप दादा की एक आशा पूरी नहीं की है। गीता के भगवान पर हिलाकर दिखाओ। थोड़ा थोड़ा रिहर्सल तो करो, हिलाकर देखो क्या कहते हैं। जूरिस्ट विंग अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2003। बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वाले ने पूरी नहीं की है। याद है कौन सी? गीता के भगवान की। ये गीता वाली बात छोड़ो, वह तो बाप दादा ने कहा भी है कि यह बात बहुत श्रेष्ठ है, परंतु यह बहुत संभाल कर करनी है। पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने, वे माइक बने और आप माइट बनो। अभी बाप दादा की सभी बच्चों को यही शुभ राय व श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो यह आवाज़ फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। निर्भय होकर निसंकोच बाप को प्रत्यक्ष करे। दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। आजकल के ज़माने में सोल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज़ फैला सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2004। अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी समझते हैं कि शांति स्वरूप आत्माएं हैं। यह स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ भी है और हो भी रहा है, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है तो यही है। अब यह आवाज़ हो, सबके मुख से आवाज़ निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1985। क्वेश्चन है, क्या कोई लौकिक दुनिया वाला जज ये निर्णय कर सकता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परमात्मा शिव है? क्वेश्चन है, क्या वह समय आएगा जब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी लौकिक दुनिया में किसी उच्च या उच्चतम न्यायालय में जज बनेगा और उसके सामने गीता ज्ञान के विषय में केस जाएगा और वह निर्णय देगा कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, निराकार परमपिता परमात्मा शिव है? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष किया। उनके कर्मों से शिव बाबा के कर्म प्रत्यक्ष हुए। भगवान वाच्य तुम्हारी स्थिति ज्ञान की सत्यता को सिद्ध करेगी। जब ज्ञान सिद्ध होगा तो ज्ञानदाता सिद्ध होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति से सत्य गीता ज्ञान और ज्ञानदाता को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया, ऐसे हमको अपनी स्थिति से
गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करना है। गीता ज्ञानदाता कोई कोर्ट में सिद्ध नहीं होगा। लौकिक दुनिया का जज जो स्वयं ही सत्य गीता ज्ञान और गीता ज्ञानदाता को नहीं जानते, वे गीता ज्ञानदाता कौन का निर्णय क्या दे सकते। ये जन साधारण का कोर्ट है जहाँ गीता ज्ञानदाता सिद्ध होगा। तुम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो तुम्हारे स्वरूप से वे अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और ज्ञान की सत्यता को अनुभव करेंगे। तुम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो उनको साक्षात्कार हो जाएगा। तुम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो तुम्हारे स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप को देखेंगे। तुम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो वे तुम्हारी दृष्टि वृत्ति से सुख शांति का अनुभव करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमको कराया। सन सोज फादर। बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो बाप प्रत्यक्ष होगा। परमपिता परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया है उसके अनुरूप हमारे जीवन की धारणाएं हो जाए, तब गीता ज्ञान सिद्ध होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। गीता ज्ञान की धारणा ही गीता ज्ञान को और गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करेगी। जब हमारी स्थिति गीता ज्ञान के सार रूप में अर्थात देह सहित देह से सर्व संबंधों से नष्टो मोह और स्मृति स्वरूप की होगी, हम निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित होंगे तो हमारी वह स्थिति गीता ज्ञानदाता को सिद्ध करेगी। अगला पॉइंट है याद करने और फॉलो करने में अंतर। याद करने में जिसको याद करते उसका स्वरूप सामने रहता है, परंतु फॉलो करने में फॉलो करने वाला उस स्वरूप में स्थित होता है जिसको फॉलो करता है, अर्थात शिव बाबा के समान मुक्त और ब्रह्मा बाबा के समान मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित होता है। बाप समान बनना अर्थात अपने बिंदु रूप या फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना। किसी को याद नहीं करना, परंतु इस सत्य को भूलना नहीं है कि याद करना स्वरूप बनने की प्रथम स्थिति है। प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने वाला ही अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकता है। प्रथम सीढ़ी भी आवश्यक है, परंतु उसे ही अंतिम सीढ़ी समझ लेना अर्थात बाप समान समझ लेना एक भूल होगी। बाप समान बनना अर्थात बाप को फॉलो करना अर्थात उस स्वरूप में स्थित हो जाना। इस सत्य का भी ज्ञान और निश्चय रहे कि हर आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में है और हर आत्मा को उसको धारण करने के बाद ही निराकारी स्वरूप में स्थित होकर निराकारी दुनिया में जाना है। इसलिए सबको फरिश्ता बनना है, भले ही वह स्थिति 1 सेकंड की हो या 1 साल की या एक लंबे समय की, जैसे ब्रह्मा बाबा की है। जब तक याद करते हैं तब तक वह स्वरूप नहीं बने हैं। स्वरूप में स्थित होने के प्रारंभिक पुरुषार्थ में है, परंतु उसमें स्थित होना अंतिम स्थिति है। वह पुरुषार्थ नहीं लेकिन पुरुषार्थ का फल है। शिव बाबा तो सदा ही उस स्थिति में है। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ कर उस स्थिति को बनाया है। समय संपूर्णता की ओर जा रहा है, इसलिए हमको अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होना है, अर्थात बाप समान बनना अति आवश्यक है। याद रहे, बाबा ने याद करने की बात नहीं कही है, न कोई अभ्यास करने की बात कही है, बल्कि बाप समान बनने और फॉलो करने की बात कही है। बाप के चरित्र को भी केवल याद या गायन नहीं करना है, लेकिन बाप के कर्तव्य को फॉलो करना है। फॉलो करना याद करना नहीं है, लेकिन उस स्वरूप में स्थित होना है। जैसे शिव बाबा सदा अपने निराकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप या परम धाम को याद नहीं करते। साकार में आते भी उसी स्वरूप में स्थित रहते हैं। अव्यक्त बाप दादा भी साकार में आते भी अपने अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं। ऐसे फॉलो करना अर्थात उस स्वरूप में स्थित होना। साकार ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आत्मिक स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप में चलते फिरते कर्म करते भी रहकर दिखाया और अनुभव कराया। केवल अपने संपूर्ण स्वरूप को याद नहीं किया, लेकिन उस स्वरूप को साकार में बनकर दिखाया। ऐसे फॉलो फादर अर्थात सदा काल के लिए वह स्वरूप बन जाए। याद करना तो केवल बनने का पुरुषार्थ है, बनना नहीं है।
तो बाप समान बनना, फॉलो फादर करना, अर्थात सदा अपने निराकारी स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप अर्थात मुक्त जीवन मुक्त स्वरूप में स्थित रहे। उस स्वरूप में स्थित होकर कर्म करे। देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे, न कि उस स्वरूप को केवल याद करते रहे, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहे। उनके स्वरूप को याद कर उनके गुणों का चिंतन करने से उनके जीवन में धारणा तो होती है, परंतु उस स्वरूप में स्थित होना अंतिम स्थिति है। बाबा ने साकार में अनेक बार मुरलियों में चित्र रखने या चित्र पर मन बुद्धि को एकाग्र करने की मना की है। कभी फॉलो करने या बाप समान बनने के लिए चित्र रखने के लिए नहीं कहा है। भले चित्र हमको उनकी याद दिलाता है, इसके लिए बाबा ने कहा है चित्र को देखकर चरित्र की याद आए, अर्थात केवल चित्र की याद नहीं लेकिन चरित्र की याद आए। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति को पाने के सिद्धांत। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति परमात्मा से अपने मूलभूत अधिकार के रूप में अवश्य मिलती है। इसलिए हर आत्मा की मुक्ति जीवन मुक्ति अनुभव करने की मूलभूत इच्छा है और वह उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। इस संगम युगी जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति को पाने या अनुभव करने के दो सिद्धांत हैं। एक है शिव बाबा के ऊपर अटल श्रद्धा भावना के कारण उनके हर शब्द पर विश्वास रखकर बिना कोई संकल्प विकल्प किए दृढ़ता से आत्मिक स्थिति के अभ्यास के आधार पर अपने मूल स्वरूप में स्थित होने के कारण मुक्ति जीवन मुक्ति को अनुभव करना, उसके सुख में रहना और बाद में ज्ञान के राजों को समझते जाना तथा समझकर उस अनुभव को बढ़ाते हुए स्थायी बनाना। यज्ञ के आदि के पुरुषार्थियों की प्रायः यही स्थिति रही। वे सब बाबा के प्यार में आकर साक्षात्कार आदि के आधार पर ज्ञान में आ गए, बाबा के प्यार में खो गए और बाद में ज्ञान के गुह्य राज स्पष्ट होते गए तो उनको समझकर उनमें पक्के होते गए। दूसरा है ज्ञान के राजों को अच्छी रीति समझकर उनमें निश्चय करके बाबा को पहचानना और अपने मूल स्वरूप में स्थित होने का दृढ़ता से अभ्यास करना। वर्तमान के पुरुषार्थियों की प्रायः स्थिति यही है, क्योंकि ज्ञान में आते ही अधिकतर आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान के मुख्य मुख्य पॉइंट्स और राज आ जाते हैं और उसके आधार पर वे बाबा को पहचानते हैं, निश्चय करते हैं, फिर अपनी मूल स्थिति में स्थित होने का फिर पुरुषार्थ करते हैं और उसको चिरस्थायी बनाते हैं। शिव बाबा को मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कहा जाता है, क्योंकि एक बार शिव बाबा सबको अपने मूल अवस्था का अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थात संपूर्णता और संपन्नता का अनुभव अवश्य कराता है, जिसके कारण परमात्मा को सर्वात्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। उस अनुभव के बाद उस अवस्था को चिरस्थायी बनाने के लिए हर एक पुरुषार्थी को अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। अभी भी हम देखते हैं कि अव्यक्त बाप दादा मुरली चलाते चलाते मुरली के बीच में ही डेड साइलेंस या मुक्ति की स्थिति का अनुभव कराते हैं और मुरली चलाते चलाते हंसाते बहलाते जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं। सेंटरों पर या अपने अपने स्थानों पर भी पुरुषार्थियों को ऐसे अनुभव बाबा कराते रहते हैं। दोनों ही प्रकार के पुरुषार्थियों का अपना अपना अनुभव है, उसका महत्व है, परंतु हमको इस स्थिति का अनुभव करने के लिए जहाँ खड़े हैं वही अनुभव करना है और उस स्थिति को चिरस्थायी बनाने का पुरुषार्थ आरंभ कर देना है। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं का सिद्धांत ही सफलता का राज है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि सब अचानक होना है। वैसे भी देखते हैं कि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, किसी भी समय हो सकती है, तो अंत भला तो भला है। उसके लिए हमको एवर रेडी रहना अति आवश्यक है, अर्थात सदा मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति में रहना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव तो सबको कराता है, परंतु सदाकाल उस अनुभव में रहने के लिए पुरुषार्थ करना हर आत्मा का अपना काम है।
जो जितना अथक पुरुषार्थ करके उस अनुभव को चिरस्थायी बना लेता है, उतना ही अपने इस जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करता है और भविष्य जीवन के लिए जीवन मुक्ति का खाता संचित करता है। ब्रह्मा बाबा ने आदि से ही दृढ़ पुरुषार्थ करके उस अनुभव को स्थायी बनाया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने संपूर्ण पद पाया। आज भी ब्रह्मा बाबा जीवन मुक्ति के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है, अर्थात उसके अनुभव में है। अगला पॉइंट है संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का महत्व। संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति सर्व आत्माओं को परमपिता परमात्मा का वर्षा है। मुक्ति जीवन मुक्ति आत्मा की आदि अनादि स्थिति है और आत्मा की मूलभूत प्यास है। सभी आत्माओं को दुख अशांति के समय मुक्ति जीवन मुक्ति की खींच होती है और वे उसके लिए परमात्मा को पुकारती है। संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति का क्या महत्व है? वर्तमान में मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का भविष्य के मुक्ति जीवन मुक्ति से क्या संबंध है? इस सत्य का ज्ञान और अनुभव जब हमको होगा, तभी हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकेंगे जिससे हमको अभी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव हो सके। क्यों बाप दादा बार बार याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2000। ज्ञान मार्ग में समझकर जो स्थिति बनाते हैं वह स्थायी होती है और हठ से जो स्थिति बनाते हैं उसमें अनुभव तो होता है, लेकिन वह अस्थायी होती है। अनेक भक्तों और हठ योगियों ने भी हठ से ऐसी स्थिति का अनुभव किया, फिर भी समय की गति के साथ उनकी वह स्थिति लोप हो गई और वो नीचे गिरते गए। लक्ष्मी नारायण जीवन मुक्ति की सर्वोच्च स्थिति में होते हुए भी नीचे आ गए, अर्थात समयांतर में तमोप्रधान बन गए। इसलिए हर बात की वास्तविकता को समझकर उसे स्वरूप में लाना है। संगम युग महान है, उसकी प्राप्तियां महान है। संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव महान है। जिसको इन प्राप्तियों का ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उसको ये जीवन अवश्य ही परम सुखमय अनुभव होगा। वह कभी भी इस जीवन से ऊब नहीं सकता। वह सदा अपने भाग्य को देखकर सुख का अनुभव करता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव में रहता है, जिससे उसका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। ब्रह्मा बाप समान अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ तो अभी ही सूर दुर्लभ मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख को अनुभव करोगे और आपकी स्थिति लाइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को भी इस परम सुख का अनुभव कराएगी, जो तुम्हारे भविष्य सुख का आधार है। इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत चरितार्थ होती है, अर्थात उससे दोनों ही लाभ होंगे। ये अनुभव ही इस जीवन की सच्ची प्राप्ति है और जीवन की सच्ची सफलता है, और इस अनुभूति में सदा रहना ब्राह्मण जीवन का यथार्थ कर्तव्य है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहे हैं। यह स्मृति रहने से सहज देह अभिमान से मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का सुख अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। भविष्य सतयुग की जीवन मुक्ति का आधार संगम युग की जीवन मुक्ति है, क्योंकि यहाँ के संस्कार ही वहाँ के जन्म का आधार बनते हैं। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो बस। एक बिंदी से तो देखते हो और दूसरी बिंदी भी समा दो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति और आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 2003।
अगला पॉइंट है 75% मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति रहने का मापदंड क्या? प्रश्न: बाबा ने 6 मास में कम से कम 75% तक मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति को बनाने के लिए कहा है, तो 6 मास में 75% स्थिति का अर्थ क्या है? उसका मापदंड क्या है? उसके लिए पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है? क्या कोई सीमा रेखा ऐसी है जिससे हम समझ सके कि अब हमारी संपूर्णता की स्थिति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति की 75% स्थिति है? इसके 2 मापदंड हैं। एक समय के आधार पर अनुभव ऐसा कहता है या तो मुक्त स्थिति का अनुभव होगा या बंधन का अनुभव होगा। अब जो 75% की बात है उससे ऐसा समझ में आता है कि अभी हमको जो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कुछ सेकंड, कुछ मिनटों, घंटों का होता है, उसकी सीमा को बढ़ाते हुए उसको दिन रात अर्थात 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तक अनुभव करे तो कहा जाएगा कि अभी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव 75% तक है या अवस्था 75% तक हो गई है। ये मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव तो अभी ही होता है और हो सकता है। उसके लिए 6 मास की प्रतीक्षा की बात नहीं है। प्रतीक्षा है उस अनुभव को बढ़ाने की और 75% तक ले जाने की। दूसरा, कलाओं के आधार पर जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है, ऐसे ही अपनी अवस्था को संपूर्णता के शिखर तक ले जाना है। परंतु इसका मापदंड क्या होगा और कैसे हम समझेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वह भी अनुमान ही करेंगे। हमारे जीवन से जितना व्यर्थ और नेगेटिव खत्म होता जाता है और समर्थी आती जाती है, उससे समझा जा सकता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा का रात्रि को ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे उच्च जन्म है, जो एडॉप्टेड जन्म है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 11 नवंबर 2003। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति और जीवन बंध का संबंध। मुक्ति जीवन मुक्ति और जीवन बंध का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अर्थात एक का अनुभव दूसरे के अनुभव का आधार है। जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए जीवन बंध का अनुभव होना अति आवश्यक है, अर्थात जिनको जीवन बंध का अनुभव है वे ही जीवन मुक्ति का भी अनुभव करेंगे। परंतु ये आवश्यक नहीं कि वह अनुभव इस एक जन्म में ही हो। आत्मा अविनाशी है, उसमें संस्कार और स्मृतियां भी अविनाशी रहती है। आत्मा जो एक बार अनुभव करती है वह सारे कल्प सूक्ष्म स्मृति में अर्थात बीज रूप में आत्मा में संचित रहता है और समय आने पर उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। जैसे संगम युग पर आत्मा परमात्मा के सानिध्य का, उनके प्यार का अनुभव करती है, वह दुख अशांति के समय आत्मा को याद आता है और आत्मा उसके निवारण के लिए उनको याद करती है। आत्माएं जब इस धरा पर पहले पाठ बजाने आती है तब पहले पहले जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, और जब जीवन बंध में आती है अर्थात दुख अशांति में आती है तो उनको पहले अनुभव की हुई जीवन मुक्ति को याद आती है और उसके लिए आत्माएं परमात्मा को याद करती है, उसके लिए भक्ति आदि करती है। ऐसे ही जब परमात्मा से आत्माएं मिलती है उनसे जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है अर्थात अनुभूति होती है, तो आत्माओं को उसकी अनुभूति जीवन बंध की अनुभूति के आधार पर ही होती है। अर्थात जिन्होंने जितना जीवन बंध का अनुभव किया होगा उतना ही जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। परमात्मा भी कहते हैं जिन आत्माओं ने बहुत भक्ति की होगी उनको ही ये ज्ञान अच्छा लगेगा, उनको ही यहाँ सुख भासेगा। जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए मुक्ति का अनुभव होना भी अति आवश्यक है, अर्थात
पहले मुक्ति का अनुभव, फिर जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। पुरुषार्थ में भी जो मुक्ति का अर्थात निराकार स्थिति का अर्थात बीज रूप स्थिति का अर्थात निरसंकल्प स्थिति का जितना सफल अभ्यास और अनुभव करता है, उसको जीवन मुक्ति का अनुभव भी उतना ही श्रेष्ठ और सहज होता है। हठ योग में भी पहले निरसंकल्प समाधि के सिद्ध होने की बात कही गई है, फिर निर्विकल्प समाधि की सिद्धि सिद्ध होने की बात कही गई है। अर्थात जिनकी निरसंकल्प समाधि सिद्ध होगी, उनकी ही निर्विकल्प समाधि सिद्ध होगी। सृष्टि चक्र को भी देखें तो पहले आत्मा मुक्ति में जाती है, फिर जीवन मुक्ति में आती है और जीवन मुक्ति के बाद जीवन बंध में आती है। जीवन बंध के बाद परमात्मा पिता उसको मुक्ति में ले जाते हैं। इस प्रकार हम विचार करें तो देखेंगे कि मुक्ति जीवन मुक्ति और जीवन बंध का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अर्थात एक दूसरे पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे का आधार है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसकी प्रारब्ध में होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1972। मुक्ति की अवस्था का अगर अनुभव करते हो तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, न कि भविष्य में। वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1972। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति में स्थित आत्मा की परख। किसी आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव हो रहा है, अर्थात कोई आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव में है, उसको कैसे जान सकते हैं? उसके लिए भी बाबा ने अनेक बातें कही है, अर्थात बताई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई आत्मा कितना मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव में है। उन बातों से कुछ का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। उस आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थात परम शांति परम सुख की अनुभूति होगी। उसको ये ब्राह्मण जीवन परमानंदमय अर्थात सफल हुआ अनुभव होगा। वह राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षा से मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। उसको ये जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव होगी। वह इस विश्व नाटक को साक्षी होकर देखेगा। उसमें कृत्य का संकल्प स्वतः उत्पन्न होगा, इसलिए उसके संकल्प बहुत कम होंगे। उसमें अपने पराये शत्रु मित्र की भावना नहीं होगी, अर्थात उसको सब अपने अनुभव होंगे और सब उसको अपना अनुभव करेंगे। उस आत्मा को स्वयं भी मुक्ति जीवन मुक्ति अर्थात परम शांति परम सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और अन्य भी उसके सानिध्य से उसका अनुभव करेंगे, अर्थात अन्य आत्माएं भी उसके सानिध्य से मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी, जैसे ब्रह्मा बाबा के सानिध्य से होती थी। वह बाप समान मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सबसे परे होगा। दोनों में उसकी स्थिति समान अर्थात एकरस होगी। वह सदा निर्भय होगा। मृत्यु का भय भी उसको नहीं होगा। जीवन और मृत्यु उसके लिए समान सुखदायी होंगे। ये विश्व नाटक परम कल्याणमय है। इस सत्य को जानकर वह परम सुख का अनुभव करेगा। विश्व नाटक को साक्षी होकर देखेगा और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाएगा। मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति के निकट पहुंचने वाली आत्मा स्वयं को दैहिक दैविक भौतिक सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त अनुभव करेगी। जो इन सब से मुक्त होगा वही इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जीवन मुक्ति के सच्चे सुख का अनुभव कर सकेगा। कर्म करते भी ऐसी अवस्था में रहे उसका अनुभव करें। जीवन मुक्त आत्मा की स्थिति
इच्छा मात्रम अविद्या की होती है, अर्थात उसको सर्व प्राप्तियां समय पर स्वतः प्राप्त होती है। उसको उसके लिए इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसको परमपिता परमात्मा ने जो दिया है उसे ही देखेगा और उसका लाभ उठाएगा और सदा खुशी का अनुभव करेगा। दूसरों के पास क्या है वह उसको देखते हुए भी नहीं देखेगा, क्योंकि जो अपनी प्राप्तियों के सुख में तल्लीन होता है उसके पास दूसरे की प्राप्तियों को देखने का न समय होता है और न ही उसको दूसरों की प्राप्तियों को देखने की इच्छा होती है। वह इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होता है। जो अपनी प्राप्तियों को भूला हुआ होता है वही दूसरों की प्राप्तियों की ओर देखता है और उनकी ओर लालायित होता है। जो अपनी प्राप्तियों को भूल दूसरों की प्राप्तियों को देखता है वह सदा दुखी रहता है, क्योंकि वह अपनी प्राप्तियों का भी सुख नहीं ले पाता और दूसरों की प्राप्ति के सुख मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। ये वैरायटी विश्व नाटक है। सर्वात्माओं को वैरायटी प्राप्तियां हैं। इसमें सबको एक जैसी प्राप्तियां हो ही नहीं सकती है। मुक्ति के निकट पहुंचने वाली आत्मा को परमधाम घर की तीव्र आकर्षण होती है और जीवन मुक्त के निकट आत्मा को स्वर्ग की आकर्षण होती है। वह इस दुनिया से उपराम होता है। यह आज और कल का खेल है। जो ज्ञानी तो आत्मा है उनके लिए आने वाला कल इतना ही स्पष्ट होगा जितना आज स्पष्ट है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। योग की रिजल्ट है योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। योगी अर्थात योगी जीवन का जीवन में प्रभाव। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। देह से न्यारा होने का ऐसा अभ्यास हो कि जीवन की सब इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं धूमिल हो जाए तो संकल्प करते ही 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने अनंत में खोकर परम शांति और परमानंद का अनुभव करेंगे, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। यही जीवन की सच्ची सफलता है और वर्तमान और भविष्य सुखी जीवन का आधार है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के साथ विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान बाप के इस ज्ञान यज्ञ में रहते, ईश्वरीय परिवार में रहते दुखी होना भी महापाप है। ये जीवन तो परम सुखमय है और मुक्ति जीवन मुक्ति के सुर दुर्लभ सुख के अनुभव के लिए है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही मुक्ति जीवन मुक्ति इस सच्चे सुख को अनुभव करता है। कर्मातीत अर्थात पहला, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरा, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार इस बंधन से भी मुक्त। तीसरा, पुरानी दुनिया में इस पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए उससे भी मुक्त। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। अगला पॉइंट है आदि सनातन देवी देवता धर्म की जीवन मुक्ति और अन्य धर्मों की जीवन मुक्ति में अंतर। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जीवन मुक्ति और अन्य धर्मों की जीवन मुक्ति में महान अंतर है, जिसका आभास मुक्ति जीवन मुक्तिदाता परमात्मा ने हम सभी को कराया है। परमात्मा पिता ने जीवन मुक्ति का ज्ञान भी दिया है तो उसका अनुभव भी कराया है। साथ ही हमको इस सत्य का अनुभव भी कराया है कि तुम आत्माएं कितनी महान हो, तुम्हारी जीवन मुक्ति कितनी महान है। अपनी महानता को जानो और उसका अनुभव करो तथा उसके अनुरूप कर्म करके इस जीवन को सफल करो। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो। द्वापर से भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की ही भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है। डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992।
नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, परंतु अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध आधा कल्प के अंदर ही मिलता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज तो युग भी गोल्डन एज का और प्रकृति भी गोल्डन एज में है। तो उन्हों की गोल्डन एज और आपकी गोल्डन एज में कितना अंतर हुआ? इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति और भारत भूमि। शिव बाबा सर्व आत्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। सारी दुनिया को बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, परंतु भारत को विशेष जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, क्योंकि जब भारत जीवन मुक्त होता है तो यहाँ की हर आत्मा जीवन मुक्त होती है और यह सृष्टि स्वर्ग कहलाती है। भले बाद में आने वाली आत्माएं भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है, परंतु उस समय सारी दुनिया जीवन मुक्त नहीं होती है। द्वापर से जीवन मुक्त और जीवन बंध स्थिति साथ साथ चलती है। भारत जीवन मुक्त भी बनता है तो भारत ही जीवन बंध में भी जाता है। भारत में जीवन मुक्त देवी देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा होती है। ऐसे मंदिर बनाकर किसी देश में किसी की भी पूजा नहीं होती है। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं होती है। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी और भारत ही विकारी बनता है। अभी भारतवासियों की चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 4 मई 2007। भारत का धर्मशास्त्र है ही एक गीता। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीता का भगवान कौन था, उनको न जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 22 मई 2007। भारतवासी जीवन मुक्त थे। बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेगी। स्वर्ग में जीवन मुक्त सभी को कहेंगे। बाकी उसमें जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। बाप यह नॉलेज देते हैं और कोई भी इस सृष्टि चक्र की नॉलेज दे न सके। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 19 मई 2007। तुम प्रतिज्ञा करो, हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मदद करो तो मैं भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। याद नहीं आता है, कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो स्वर्ग बनाने में मेहनत करेंगे वे ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 23 मई 2007। अभी भारतवासी दुर्भाग्यशाली है। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे। बाप पावन बनने का उपाय बतलाते हैं, जिससे तुम सब पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्यात्माओं की दुनिया थी सो फिर से स्थापन हो रही है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 16 जून 2007। अगला पॉइंट है विविध प्रश्न। क्वेश्चन: अमरत्व क्या है और उसकी अनुभूति क्या है? मृत्यु क्या है और मृत्यु विजय क्या है? मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त होने का पुरुषार्थ क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है और देह विनाशी है। आत्मा परम धाम से आकर यहाँ देह रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजाती है और पाठ बजाते हुए कर्मों और पाठ के अनुसार सुख दुख को अनुभव करती है। अज्ञानता के वश जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूलकर देहाभिमान के वश हो जाती है, तब वह मृत्यु दुख
और मृत्यु भय के दुख को महसूस करती है और उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करती है। वास्तविकता को देखें तो परम धाम में जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है तब उसको अमरत्व की कोई महसूसता नहीं है। मृत्यु अमरत्व के दुख या सुख की महसूसता का प्रश्न तो जब यहाँ देह में आती है तब होता है। अभी जब इस सत्य को जानकर और परमात्मा से मिले यथार्थ ज्ञान को धारण कर इस देह और देह की दुनिया को भूलकर आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, देखते हुए भी न देखने की, सुनते हुए भी न सुनने की स्थिति होती है, तब आत्मा को जो सुख की महसूसता होती है, जिसे परमानंद कहा जाता है, वही अमरत्व है और परम सुख है। वह परमानंदमय स्थिति परम धाम की मुक्ति और सत्युग की जीवन मुक्ति के अनुभव से पद्मापदम गुणा श्रेष्ठ है। वह स्थिति ही मृत्यु दुख और मृत्यु भय से मुक्त परमानंदमय स्थिति है। ये स्थिति ही यथार्थ अमरत्व की स्थिति है और मृत्यु विजय की स्थिति है, जिसको अनुभव करने का समय ये संगम युग ही है। सतयुग में भलात्मा मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त जीवन मुक्त होगी, परंतु वहां अमरत्व का और मृत्यु विजय का नाम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेच्छा से देह त्याग की प्रक्रिया क्या है? सेकंड में देह में आने और देह से न्यारे होने का सतत अभ्यास हो, तभी अंत समय में मृत्यु दुख से मुक्त होकर स्वेच्छा से देह का त्याग कर सकेंगे और अभी मृत्यु भय से मुक्त रहेंगे। जैसे अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं, मुरली चलाते हैं, बच्चों से मिलते हैं और चले जाते हैं, कर्तव्य करते हैं, परंतु किससे मोह नहीं है। विश्व नाटक की यथार्थता को समझकर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनकर साक्षी होकर विश्व नाटक को देखना और ट्रस्टी होकर पाठ बजाना ही स्वेच्छा से देह त्याग के लिए मूलभूत आधार है। इस स्थिति में स्थित रहने का लंबे समय से और गहन रूप का अभ्यास हो, तभी हम समय पर स्वेच्छा से देह त्याग कर सकते हैं। अभी के अभ्यास के फल स्वरूप ही सतयुग त्रेता युग में आत्माएं स्वेच्छा से देह का त्याग करती है। मृत्यु दुख महान दुख है। देहाभिमान मृत्यु दुख का मूल कारण है। आत्मिक स्वरूप के दृढ़ अभ्यास से देहाभिमान को समाप्त कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन एक खेल है और मृत्यु जन्म इसमें एक वस्त्र बदलना है। इस सत्य को जानकर अभीष्ट पुरुषार्थ करके इस दुख से मुक्त होना है। अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है। फॉलो फादर। अमर लोक में कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आत्मा आपे ही शरीर बदली कर देती है, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। रात्रि क्लास साकार वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1968। अगला क्वेश्चन है, कर्मातीत स्थिति क्या है और कैसी है? वास्तविक कर्मातीत स्थिति तो परम धाम में ही है, परंतु जीवन में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी अपना विशेष है। जब आत्मा की आत्मिक स्थिति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि कर्म हो परंतु कर्म करने का आभास न हो, इंद्रिय सुखों की आकर्षण समाप्त हो जाए और परम धाम घर की आकर्षण बलवती हो जाए, तभी कर्मातीत स्थिति का अनुभव होगा। यही जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत स्थिति और विकर्माजित स्थिति में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन है, परम पिता परमात्मा का वर्षा क्या है और आत्मा का अभीष्ट लक्ष्य क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति, जीवन मुक्ति सर्व आत्माओं का अभीष्ट लक्ष्य है, जो सर्व आत्माओं को परमात्मा का वर्षा है और वह देश काल के अनुसार सर्वात्माओं को मिलता है। परमपिता परमात्मा द्वारा यह वर्षा संगम युग पर ही प्राप्त होता है। स्थूल साधन संपत्ति पद तो निमित्त मात्र है, जो इन संगम युगी प्राप्तियों की परछाई मात्र है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं
उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है बुद्धि उसकी तरफ ही रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सब कुछ बाप का समझो। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहो। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 14 अप्रैल 2007। ओम शांति।